जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई देखिए, परीक्षाओं का यह दौर चल रहा है। परीक्षाओं के दौर में मेरे भाई इस समय हमें सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे भाई सचेत और सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है क्योंकि मेरे मेरे भाई परीक्षाएं बैक टू बैक हो रही है मेरे भाई। ऐसे में मेरे भाई आपको दृढ़ता पूर्वक सही दिशा निर्देश में मेरे भाई आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे भाई रेलवे आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो 31 जनवरी को मेरे भाई इसका नोटिफिकेशन आया और मेरे भाई 31 जनवरी 2026 से फॉर्म इसके भराने चालू हो चुके हैं। और मेरे भाई आपको बता दें, इसका फॉर्म मेरे भाई दोबारा से जो है दूसरी वैकेंसी का अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा। ऐसे में मेरे भाई एक तीर और दो निशाने। मेरे भाई एक बार पढ़ना है मेरे भाई आपको, परंतु मेरे भाई आपको सिलेक्शन जो है जरूर ले लेना है। क्योंकि मेरे भाई आपके पास दो ऑप्शन हो रहे हैं, परंतु मेरे भाई मैं तो कहूंगा प्रेफर आप पहले को ही दे। आप इसी बार ही जो है एक सीट अपनी क्लियर कर लें, क्योंकि दोबारा में हमें जाने के लिए कोई मौका ही ना दिया जाए। तो ऐसे में मेरे भाई आप इसके लिए आप कैसे मजबूत होंगे, किस प्रकार से आप मेरे भाई तैयार होंगे? तैयार होने के लिए मेरे भाई आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरे भाई मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु मेरे भाई आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। और मेरे भाई सही दिशा में आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेरे भाई सही दिशा और सही दिशा निर्देश में यदि आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है सफलता मेरे भाई आपको जरूर प्राप्त होगी। चलिए मेरे भाई देखिए, रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी में मेरे भाई रीजनिंग, साइंस और मेरे भाई जीके जीएस और मेरे भाई मैथ, यह चार टॉपिक से मेरे भाई चार सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मेरे भाई आप रीजनिंग जो 30 नंबर की पूछी जाती है, मेरे भाई रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छे नंबर मेरे भाई आपको गेन करने होते हैं। यदि आप रीजनिंग में आप पूरे नंबर गेन करते हैं तो आप जो है निश्चित है धीरे धीरे सफलता की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे भाई एक बार इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न मेरे भाई देखिए, यहाँ रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। देखिए, 4, 6 और 50 का रिलेशन मेरे भाई किस प्रकार से बन रहा है? और मेरे भाई 2 और 4 का प्रयोग करके मेरे भाई 8 किस प्रकार से बन रहा है मेरे भाई? तब मेरे भाई अब आप ऐसे में क्या करें मेरे भाई? इसमें मेरे भाई कौन सी अप्रोच लगाएं, कौन सा तरीका लगाएं, कौन सी स्मार्ट अप्रोच लगाएं जिससे मेरे भाई हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके? ऐसे में मेरे भाई देखिए, 4 और 6 का रिलेशन देखिए तब मेरे भाई कुछ तो समझ में आता है ना। जब कहीं ना कहीं 4 और 6 का मेरे भाई देखते हैं तो 10 होता है, और 10 को 50 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 5 कर दिए। परंतु मेरे भाई आप एक चीज और देखना कि यहाँ पर 10 है, तब मेरे भाई इसका आधे का मेरे भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसका मेरे भाई? 10 के आधा यानी 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर मेरे भाई 4 2 6, 6 का आधा मेरे भाई 3 मल्टीप्लाई 3 6 3 18। तब मेरे भाई यहां पर भी हम देखिए कौन सी हमारी स्मार्ट अप्रोच, कौन सा मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऐसे में मेरे भाई देखिए, 5 और 6, 5 और 6 11, यहां संपर्क मेरे भाई हमारा कोई नहीं बनेगा। फिर मेरे भाई 12 और 5 17, मेरे भाई कोई नहीं बनेगा। फिर मेरे भाई देखिए 15 और 3 18, मेरे भाई 18 मल्टीप्लाई 9, मेरे भाई 18 नंबर या 162, यही हमारा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई 9 8 72 के 2 9 के 9 9 7 16। अब अगला प्रश्न मेरे भाई देखते हैं, 12 और 9 और 4 25 25 5, मेरे भाई यह देखिए ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न है मेरे भाई। अब ऐसे में मेरे भाई कौन से तरीके, कौन से अप्रोच का मेरे भाई हम प्रयोग करें? तब मेरे भाई इसमें कौन सी अप्रोच लग रही है? देख मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं 4 को हम यदि 4 और 3 को मेरे भाई डिवाइड कर दें तब आता है मेरे भाई कितना? 3, और 3 का मेरे भाई स्क्वायर कर देते हैं तब आता है हमारा क्या? 9। मेरे भाई इसका मेरे भाई और इसका डिवाइड कर दिए मेरे भाई, क्या कर दिए मेरे भाई? डिवाइड। यहां पर इसका भी डिवाइड कर दे तब मेरे भाई 5, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ऐसे ही स्मार्ट तरीका, ऐसे ही मेरे भाई कोई जो है अप्रोच लगाएं जिससे हमारे प्रश्न का जवाब हमें बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके मेरे भाई। तब मेरे भाई यहां पर देखिए 3
4 मेरे भाई कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, हमारा मेरे भाई ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई सीरीज से है। किससे है मेरे भाई, सीरीज से। सीरीज से है मेरे भाई, यह रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न है। किसका मेरे भाई, ग्रुप डी का, ग्रुप डी श्रृंखला से संबंधित यहाँ मेरे भाई प्रश्न है। यहाँ पर मेरे भाई देखिए 10, और फिर मेरे भाई यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, 13, और मेरे भाई कितना 14। तब मेरे भाई हमारी सीरीज किस प्रकार से चल रही है, सीरीज मेरे भाई हमारी सीरीज किस प्रकार से चल रही है जिससे हमारे प्रश्न का सही जवाब में प्राप्त हो। ऐसे में मेरे भाई देखिए यहाँ पर 10 है, प्लस 1 कर दिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है मेरे भाई, फिर 11 का 1 प्लस कर दिए मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144, फिर 1 प्लस कर दिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, फिर यहाँ पर 14 का 196 होता है। तब मेरे भाई प्लस 1 कर दिए, यहाँ पर 15, 15 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 225 मेरे भाई 225 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रकार से जो है, यही तरीके से मेरे भाई प्रयोग करके इसका प्रश्न का जवाब में मिला है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का यह मेरे भाई प्रश्न है। तब यहाँ पर मेरे भाई क्या करें कि देखिए 11, 21, 47, 97, 179, 169, ऐसे में मेरे भाई हम इसमें कौन सा तरीका लगाएं मेरे भाई, कौन सी अप्रोच इसमें लगी हुई है जिससे मेरे भाई हमारा प्रश्न का सही जवाब में आसानी से प्राप्त हो सके। मेरे भाई कौन सा हमारा, देखिए 11, यहाँ पर मेरे भाई हम यदि देखें सीरीज मेरे भाई जब हमारे समझ में ना आवे, तब ऐसे में मेरे भाई हमें क्या करना है, हमें करना क्या, हमें सीधा सीधा डिफरेंस लेना है। मेरे भाई यहाँ पर 10 और मेरे भाई 21, यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 2 गया 2 मेरे भाई 26। फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा 50, और यहाँ पर मेरे भाई 9 में से देख मेरे भाई 9 में 7 घटाएंगे 2, फिर 17, 9, 8 मेरे भाई आएगा हमारा, यहाँ पर कितना आया 82। यहाँ पर भी मेरे भाई हमने देखा 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर मेरे भाई 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर मेरे भाई हमें जो है 9 का स्क्वायर प्लस 1, तब मेरे भाई यहाँ पर 9, 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी मेरे भाई 121 प्लस 1, 122 मेरे भाई हम इसमें जोड़ दें तब हमारा राइट आंसर आएगा। 9, 2, 11 का 1 मेरे भाई यह ऑप्शन कट गया मेरे भाई, 9, 2, 11, 9, 2, 11 के 1, और 7, 2, 9, 1, 10 के 0, 1, 1, 2, 1, 3 मेरे भाई 301 यानी 301 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रकार से सीरीज जब चलती है तब मेरे भाई हमें इन प्रश्नों को मेरे भाई अप्रोच सही पकड़ना है तो हमारा उत्तर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 14, 14, 17, 85, 92 आया मेरे भाई, मल्टीप्लाई 1, फिर मेरे भाई प्लस 3, फिर मेरे भाई मल्टीप्लाई 5, फिर मेरे भाई प्लस 6, मेरे भाई प्लस 7, मेरे भाई देखिए 1, 3, 5, 7, 7 मेरे भाई 7 प्लस 7, फिर उसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 9 81, 1 82 मेरे भाई 8 to 8, 828 मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई यह सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे भाई प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मिलेंगे। अगली सीरीज मेरे भाई 15 और एक 16, 16 मल्टीप्लाई 2, फिर मेरे भाई प्लस 3, फिर मेरे भाई मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मेरे भाई 145 कितना मेरे भाई 145 हमारा राइट आंसर। मेरे भाई जब सीरीज हमारी सॉल्व होती है तब मेरे भाई जो है किस प्रकार से मेरे भाई वही सेम अप्रोच से हमारी जो है सीरीज चल रही है, उसी मेथड और उसी लॉजिक को मेरे भाई लगाकर हमारे प्रश्नों को जवाब को हमें ले लेना होता है। यहाँ पर मेरे भाई देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 2 3 और मेरे भाई कितना 4, यहाँ पर 5, 12 5 17 मेरे भाई हमारा 17 राइट आंसर हो गया। 17 हमारा क्यू पर होता है, कितना पर मेरे भाई क्यू पर। मेरे भाई यह प्रश्न आपको एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर 0, फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा 1, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 2, फिर मेरे भाई यहाँ पर 3, हमारा जी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बहुत से मेरे भाई सोचते होंगे कि कितना टफ क्वेश्चन आता है। मेरे भाई टफ भी आते हैं और इजी भी आते हैं, परंतु मेरे भाई यदि आपको चीजों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, चीजें आपको अच्छे से मेरे भाई आ रही हैं,
तो निश्चित है चीजें आपको आसान लगेंगी, वरना मेरे भाई जो है आप यदि तैयारी कमजोर है तो चीजें मेरे भाई आपको मुश्किल लगेगी। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देख मेरे भाई यहाँ पर 8 जी, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 6 26, कितना मेरे भाई 26। फिर मेरे भाई हम 6 जोड़ेंगे, 26 और 6 मेरे भाई कितना होता है 32, कितना मेरे भाई 32। तब मेरे भाई 32 तो हमारे 3 ऑप्शन है। तब मेरे भाई यहां पर देखेंगे 7 से मेरे भाई 3 यानी कि -4। फिर मेरे भाई यहां पर भी -4, यहां पर U 4 पर है मेरे भाई, तो हमारा 17 पर आएगा, यानी Q हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई -4 की जो है -4 हो रहा है, तब मेरे भाई आपको देखना होगा, जब -4 हो रहा है तो यहां पर भी -4 कर दिए, तब मेरे भाई हमारा 17 आएगा। क्यों मेरे भाई 17, तो हमारा 32 क्यों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई GLE से 11। आप मेरे भाई पूरे को मत देखिए, यहाँ पर मेरे भाई 11, फिर यहाँ पर 13, फिर मेरे भाई यहाँ पर 17 और यहाँ पर 19। मेरे भाई 11 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19। मेरे भाई देखिए 11 और 2, फिर मेरे भाई 4, फिर मेरे भाई 2, फिर मेरे भाई 4, 19 4, यानी मेरे भाई कितना आएगा 23, 23 आएगा मेरे भाई। एक ऑप्शन तो हमारा 27 कट जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा भी 27 कट जाएगा। क्या मेरे भाई 27। यहां पर मेरे भाई देखिए 7 3 10, 5 15, 15 4 19, 15 4 19। मेरे भाई यहां पर 4, फिर मेरे भाई 4, फिर मेरे भाई 4, फिर मेरे भाई हम 4 जोड़ेंगे, 19 और 4, 19 से 20, 3 23। मेरे भाई W हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई WVU 21 मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई WV जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि मेरे भाई हमारा यह होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई WET को VXDFSU लिखा जाता है, तो मेरे भाई देखिए यहां पर मेरे भाई W, फिर यहां पर मेरे भाई E और यहां पर T लिख दी। मेरे भाई VWXDEFSTU, इस प्रकार से मेरे भाई हम इसमें क्या लिखें, यहां पर मेरे भाई MNOHIJABNIB हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई देखिए एनटीपीसी की परीक्षा में यहां प्रश्न पूछा गया है, किसमें मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा में यहां प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई देखिए AMBER को 27 लिखा गया है। मेरे भाई R 18, फिर 5, फिर 2, फिर 13, फिर 1। मेरे भाई 8 5 13, 2 15, 3 18, 1 19 के 9, 1 1 2 1 3, कितना मेरे भाई 2 1 3, कितना मेरे भाई 39 मेरे भाई 39। मेरे भाई 39 और मेरे भाई इसका कोई रिलेशन बन रहा है, क्यों नहीं मेरे भाई 9 त्रिका 27 आ रहा है ना मेरे भाई। तब मेरे भाई हम इसकी नंबरिंग यहां पर मेरे भाई 7, फिर 18, फिर मेरे भाई 5 5 और मेरे भाई 14, 8 7 15 5 20 5 25 4 29, 1 2, कितना मेरे भाई 1 2 2 4, यानी मेरे भाई 49, 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई 36 के, क्या मेरे भाई 36 हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मेरे भाई इसमें चीजों को मेरे भाई रखा गया है, यही अप्रोच का प्रयोग किया गया है, जिससे मेरे भाई सारे के सारे प्रश्न आसानी से हमें प्राप्त हो सके उसका उत्तर मेरे भाई सटीक के साथ। परंतु मेरे भाई यह सब चीजें आएंगी कब, जब मेरे भाई आप तारतम्यता पूर्वक आप पढ़ते रहेंगे लगातार मेरे भाई, कंसिस्टेंसी बनाकर यदि मेरे भाई आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है मेरे भाई यदि P को 17 लिखा जाता है, मेरे भाई P की वैल्यू कितनी होती है 16, तो 1 प्लस किया गया है। अब मेरे भाई इसमें भी 1 प्लस, एक बार मेरे भाई देख लेते हैं 21 और फिर 15 और फिर मेरे भाई 19, 5 1 6 9 6, 5 1 6 9 6, यहां पर मेरे भाई 9 9 4 13 1 14 के 4 2 2 4 1 5। मेरे भाई इसमें यहां पर मेरे भाई
हम 15 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर मेरे भाई 18 1 19 लिखेंगे, 5 1 6 लिखेंगे, फिर मेरे भाई यहाँ पर 19 लिखेंगे मेरे भाई, फिर 19 की जगह मेरे भाई कितना 20 लिखेंगे, 8 की जगह 9, 5 2 7, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 9 मेरे भाई 9 31, 1 1 2 2 4 3 7 मेरे भाई कितना 71 हमारा राइट आंसर। क्या मेरे भाई 71 हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई देखिए इसमें नंबर्स को दिया गया है, एक जोड़ा गया है मेरे भाई, जो है वैल्यूएशन में एक अत्यधिक जोड़ा गया है, उसी को आपको कर देना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई 2:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, हमने इसे आपको बताया है। यहाँ पर मेरे भाई 2 लिखे, फिर यहाँ पर मेरे भाई 30 लिखा है। 2 मेरे भाई कब होगा, जब हमारी घड़ी की सुई 6 पर होगी, तब मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे 4, कितना मेरे भाई 4 मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, कितना होगा मेरे भाई 120, 120 में से मेरे भाई इसका आधा घटा देंगे 15, यानी मेरे भाई माइनस कर देंगे तो 105 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 105 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 4:52, क्या मेरे भाई 4:52 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे मेरे भाई 4 बजकर, फिर उसके बाद 104 मेरे भाई पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर मेरे भाई 6.4 मल्टीप्लाई 30 करेंगे मेरे भाई, 4 3 12 के 2 छात्री 18 19 192, कितना मेरे भाई 192 आया। फिर उसमें से मेरे भाई हम 26 घटा देंगे मेरे भाई 6, और मेरे भाई कितना हुआ 18 में से 2 16 मेरे भाई 166 डिग्री, 166 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। कितना मेरे भाई 166 डिग्री। यहाँ पर मेरे भाई कहना है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, आपको एक लिखना है मार्च का कोड मेरे भाई 144 0 मेरे भाई प्लस 4, फिर उसके बाद मेरे भाई 20 लिखते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई इसमें कितने जो है कितने लीप ईयर है मेरे भाई 5 लीप ईयर है। फिर मेरे भाई हम क्या करते हैं 1 2 3 4, फिर 0 जोड़ते हैं, फिर मेरे भाई 5 अलग से जोड़ते हैं, 5 5 10 और 5 15, 15 20 मेरे भाई क्या 35, क्या मेरे भाई 35 को 7 से भाग देंगे, शून्य हमारा जो है रिमाइंडर आया, तब मेरे भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा रविवार। क्या मेरे भाई रविवार। क्योंकि मेरे भाई यदि आप यहाँ पर काउंटिंग करने में यदि एडिशन करने में गलत कर देते हैं तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।